राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया। फैसले से केंद्र सरकार ने बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वाले आरजेडी प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। देखिए, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके लिए हो या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की, उससे बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब तक लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के ही साथ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने, आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश के दाव से ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि इसका फायदा महागठबंधन को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान से नीतीश और लालू के मंडल वोट बैंक को साधने की कोशिश की हवा ही निकलती नजर आ रही है। ये सब लोगों के मन में ममोर है। क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न भारत रत्न बनाने का ये सब काम हुआ। चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमें तो ऐसा होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। हर समय हम प्रतिदिन बोलते हैं तो उनका जितना भी काम है उनको उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। यूनिवर्सिटी भी खोला जाएगा क्या? जब से उनका निधन हुआ तब से ही उसी समय से ये कार्यक्रम जी हम लोगों ने शुरू कराया। भूलिएगा मत भारत रत्न के लिए सर, ये सब चूंकि भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे। जी सर। और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है। कल रात में हुआ तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़ों के विकास के लिए आवाज उठाई, कदम उठाए। 1990 के दशक में लालू और नीतीश ने भी कर्पूरी ठाकुर के इसी फार्मूले पर काम करते हुए पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसी के सहारे अब तक अपनी राजनीति को चमकाते आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 2 दिन में कमंडल और मंडल की राजनीति एक साथ की, उसे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की व्यापक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।